बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज हम बनाएंगे बग़ैर गोश्त के, बग़ैर किसी चिकन वगैरह के बैंगन के कबाब बनाएंगे कि इतने मज़ेदार बनेंगे कि आप इसको खाएंगे ना तो आप यकीन नहीं करेंगे, आप यही समझेंगे कि आप कीमे के कबाब खा रहे हैं। ये इतने मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार होते हैं कि क्या ही बात है। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए जी, ये मज़ेदार से बैंगन के कबाब कैसे तैयार होते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। बैंगन के कबाब बनाने के लिए जी सबसे पहले हमें चाहिए चने की दाल। ये मैंने आधा किलो चने की दाल ली थी, जिसे मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था। ये देखिए जी, ये सॉफ़्ट हो चुकी है और काफ़ी फूल भी चुकी है। तो चले जी, हम फ्लेम करते हैं ऑन। और अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टेबलस्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले ऐड कर रहे हैं। तो 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक हम इसमें सिर्फ दाल के हिसाब से डाल रहे हैं, बाकी जो नमक होगा हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। इसमें सारे मसाले ऐड हैं, दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्च, यानी कि तमाम फ्लेवर जो हैं वो इसमें है। बहुत ही खुशबूदार सा ये गरम मसाला है। इन सब मसालों को आपने अच्छी तरह से दाल में मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, तकरीबन 2 से 3 गिलास मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, जिससे दाल जो है वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी सॉफ़्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इस तरह दाल को पकाने से इसका जो फ्लेवर होता है, इसका टेस्ट जो होता है ना, वो डबल हो जाता है। बस आपने इसको पानी में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको आपने कवर कर देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक दाल जो है वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट ना हो जाए। ये देखिए जी, दाल जो है हमारी अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुकी है और पानी भी जो है ना इसमें से ड्राई हो गया। ये देखिए जी, दाल जो है वो अच्छी तरह से गल गई है माशाल्लाह से। अब आपने पानी जो है, अगर इसमें पानी भी हो तो आपने पानी को अच्छी तरह से ड्राई करना है। दाल में ज़रा भी पानी नहीं रहना चाहिए, वरना दाल का जो बैटर तैयार होगा ना वो बहुत ज़्यादा पतला बनेगा। इसलिए आपने दाल का पानी जो है ना वो अच्छी तरह ड्राई करना है। अब आपने यहीं पे एक मैशर लेना है और उसकी मदद से आपने दाल को अच्छी तरह से मैश कर लेना है, क्योंकि गरम गरम दाल जो है वो बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाती है और जब दाल ठंडी हो जाती है तो वो जल्दी से मैश नहीं होती। ये देखिए जी, माशाल्लाह से दाल जो है वो कितनी अच्छी तरह से मैश हो चुकी है और पानी चेक करें, ज़रा भी दाल में पानी नहीं है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने किसी ट्रे वगैरह में निकाल के रख देना है और इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। ये मैंने 3 बैंगन लिए हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितने फ़्रेश से बैंगन हैं। आपने इसके ऊपर वाली जो टहनी है ना, इसको आपने रिमूव कर देना है और एक पीलर की मदद से आपने इसके सारे जो छिलके हैं ना उनको आपने पील कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये पील हो जाएंगे और माशाल्लाह से ये रेसिपी जो है ना ये बहुत ही मज़े की बनेगी। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। जो लोग बैंगन खाना पसंद नहीं ना करते, आप इस तरह उन्हें बैंगन बना के खिलाएं, इंशाल्लाह मैं कहती हूँ वो आपसे रोज़ फरमाइश करेंगे कि हमें इस तरह के कबाब बना के दें। बहुत ही टेस्टी बने थे। बैंगन के मैंने छिलके उतार लिए हैं। अब आपने इसको कट कर लेना है, जैसे मर्ज़ी आप इसको मोटा मोटा सा, लंबा लंबा सा, जैसे आपका दिल करे आप इसको कट कर लें। बहुत इजी सी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं इसको शेयर करें। ये देखिए जी, मैंने सारे बैंगन जो हैं वो कट कर लिए हैं। तो अब हमने क्या करना है जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमने लेनी है जी कढ़ाई। इसमें तकरीबन मैंने 1 गिलास पानी का ऐड किया है और इसमें कट किए हुए जो बैंगन है ना ये आपने इसमें डाल देने हैं और इसको आपने कवर कर देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, जब तक आपके बैंगन जो हैं वो सॉफ़्ट ना हो जाए। चलिए जी, चेक करते हैं बैंगन हमारे कैसे हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बैंगन जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुके हैं और पानी भी इनका ड्राई हो चुका है। आपने इनको बस इसी तरह चम्मच की मदद से मैश कर लेना है। अब इसमें मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल करें, जिसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था।
प्याज शामिल करने के बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर रही हूँ। ऑयल मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ ताकि बैंगन का जो कच्चापन है, जो इसमें अगर पानी वगैरह है, क्योंकि बैंगन में अपना बहुत ज़्यादा पानी होता है, वो पानी से ड्राई हो जाएगा और बैंगन का जो कच्चापन है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। रोस्ट हो जाएंगे बैंगन हमारे, और साथ जो मैंने इसमें प्याज शामिल किया है ना, प्याज भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। बस आपने इसी तरह चम्मच चलाते रहना है और चम्मच की मदद से आपने बैंगन को भी अच्छी तरह से मैश कर लेना है, और प्याज भी हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बैंगन भी सॉफ्ट हो गए हैं और प्याज भी सॉफ्ट हो गया है, और बहुत ही अच्छी तरह से दोनों चीज़ें जो हैं वो मैश हो गई हैं। बस आपने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। गरम गरम आपने इसको दाल में ऐड बिल्कुल नहीं करना। बस इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। ये देखिए जी, दाल भी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है और बैंगन भी अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। तो अब इसको हम बैंगन को दाल में शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैं 2 टेबलस्पून हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ। इसमें मैंने 1 लाल मिर्च भी शामिल की है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल से हमारे ये कबाब जो हैं वो तैयार होंगे। साथ 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें सब्ज़ धनिया शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आएगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इससे। नमक जो है वो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, क्योंकि नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको चेक कर लें, अगर आपको कम लग रहा है तो आप इसमें डाल दें। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है जी ये साबुत धनिया। इसको आपने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मसल के डालना है। इससे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और इसमें से खुशबू जो सब खुश्क धनिया की होती है ना, वो आएगी और बहुत ही लाजवाब सी इसमें इसका टेस्ट आएगा। बहुत ही मज़े के ये कबाब जो है ना वो तैयार होंगे। बस यही मसाले हम इसमें ऐड करेंगे और इनको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। एक ज़बरदस्त सा बैटर जो है ना वो इसका रेडी हो जाए। ये देखिए जी, बैटर जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो गया। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी, आपने करना क्या है, दाल को और बैंगन को आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना। अगर आपकी दाल या बैंगन अच्छी तरह से ठंडे नहीं होंगे तो आपके जो कबाब है ना वो टूट जाएंगे और बिल्कुल भी इसकी कोई भी शेप नहीं बनेगी। ठीक है, दाल को और बैंगन को आप चाहे तो फ्रिज में रख लें, चाहे आप इसको बाहर पंखे के नीचे ठंडा कर लें, लेकिन आपने इनको अच्छी तरह से ठंडा करना है। ठीक है, ये देखिए जी, मैंने इसकी टिक्की की कबाब की शेप बना ली है और बहुत ही ज़बरदस्त से ये बने हैं। देखिए, मिक्सचर जो था मेरा वो अच्छी तरह से ठंडा था और बिल्कुल भी हाथों से नहीं चिपक रहा। आपने भी बस इनको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। फिर ना कहिएगा कि हमारी मेहनत ज़ाया हो गई, हमारे कबाब अच्छे नहीं बने। अब एक अंडा लेते हैं। अंडे में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। अंडे को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है और ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। आपने ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, बहुत ही कम ऑयल में ये फ्राई हो जाएंगे। बस आपने इसको अंडे में डिप करते जाना है और डालते जाना है। देखा कितनी सिंपल सी ये रेसिपी है, झटपट से तैयार होने वाली। बहुत ही कम मसालों से ये बनके तैयार हो जाते हैं कबाब, और टेस्ट जो है इसका बहुत ही लाजवाब है। बस आपने एक एक करके सारे कबाब इसमें डालते जाने हैं और फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है। हाई फ्लेम पे आपने इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। ये देखिए जी, तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब आप इनकी साइड चेंज करते हैं। देखिए जी, माशाल्लाह आप कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया हमारे बैंगन के कबाब। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के, और खुशबू जो है वो बहुत ही लाजवाब आ रही है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कबाब जो हैं वो हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं। हमने तकरीबन 5 मिनट इनको फ्राई किया था, साइड इनकी चेंज करते रहे हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त मज़ेदार से यमी यमी से हमारे बैंगन के कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए जी, कितने क्रिस्पी हैं और कलर चेक करें, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा इसके ऊपर कलर आया है। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ इसको कट करके भी। ये देखिए जी, माशाल्लाह से अंदर से चेक करें जी, कितने ये सॉफ्ट हैं और कितने ये मज़े के लग रहे हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके घर वालों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने हज़ारों तरह के कबाब खाए होंगे, लेकिन इस तरह के कबाब आपने कभी नहीं खाए होंगे और ना ही बनाए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।